नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम एलसीएम और एचसीएफ इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पहला जो पार्ट है उसमें बेसिक्स बताए हैं एलसीएम का। अब आपका जो सेकंड टाइप समझना है वह एचसीएफ का फंडामेंटल बात समझना है। इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ का लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे, जो क्वेश्चंस होता है वो। तो जब तक आप ये बेसिक बात इसका समझेंगे नहीं एलसीएम और एचसीएफ का अलग अलग, तब तक आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। तो एचसीएफ इसका एक और नाम होता है जीसीडी। तो थोड़ा सा बेसिक्स जीसीडी के बारे में समझते हैं और एचसीएफ के अंतर्गत किन बातों को ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाने के दरमियान, थोड़ा सा उन सभी बातों को देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। एचसीएफ पूरा नाम पहले समझ लेते हैं। एचसीएफ का पूरा नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए फैक्टर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक टर्म होता है जीसीडी। दोनों एकदम सेम चीज अब समझाते हैं। ग्रेटेस्ट और सेम नाम रहेगा, फिर कॉमन और यहां आपका आ जाएगा डिवीजर या फैक्टर, एक ही चीज हुआ। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। समझिएगा, महत्तम समापवर्त नहीं, समापवर्तक फैक्टर। अब जैसे 10 का फैक्टर कौन कौन होगा या 10 का डिवीजर कौन कौन हुआ, गुणनखंड आप हिंदी में बोल सकते हैं, अपवर्तक बोल सकते हैं। तो 10 में किस किस डेटा से भाग लगेगा आप बताइए। तो 10 में लगेगा आपको 1 से, 10 में लगेगा 2 से, 10 में लगेगा 5 से, 10 में लगेगा 10 से। ये सभी जो हुआ इसका फैक्टर हुआ, इसका डिवीजर हुआ। अब हम बोलेंगे आपको कि 30 का बताइए डिवीजर या फैक्टर क्या है। तो 30 में किन किन डिजिट से या किन किन नंबर से भाग लग सकता है। तो जैसे 1 से लगेगा, 2 से लगेगा 30 में, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से, 10 से, 15 से, 30 से। ये जो सारा डेटा है, ये डेटा 30 का क्या हुआ? डिवीजर यानी भाज्य। तो एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, यानी जिस भी डेटा का हमको महत्तम निकालना होगा उस डेटा के पहले तो हम डिवीजर को लिखेंगे और उस डिवीजर में कॉमन डिवीजर होना चाहिए यानी वेनिस्ट होना चाहिए और उसमें सबसे बड़ा होना चाहिए। यही ना हुआ कॉमन फैक्टर, और उस कॉमन फैक्टर में क्या होना चाहिए? हाईएस्ट। वही बात नीचे है, कॉमन डिवीजर या कॉमन फैक्टर एक ही चीज हुआ, और उसमें क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। महत्तम निकालने का कितना तरीका है? महत्तम निकालने का जनरली 3 तरीका होता है। जो हम लोग एक बचपन से पढ़ते आए वो ऐसे डेटा लिख करके जो आप भाग देते थे उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं डिवीजन मेथड। भाग विधि हिंदी में उसको कहते हैं। कौन सा विधि हुआ? भाग विधि। एक तो ये मेथड इस्तेमाल होता है। दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा? प्राइम फैक्टर मेथड। और एक हुआ फैक्टर मेथड, आप इसको बोलिए, या डिवीजर मेथड, डिवीजर या फैक्टर मेथड, गुणनखंड या भाजक विधि। अब बेस्ट कौन सा मेथड है? तो जनरली डिवीजर मेथड ही इस्तेमाल होता है क्वेश्चन पे और प्राइम फैक्टर मेथड इस्तेमाल होता है। दोनों को समझते हैं, निकालने का तरीका समझेंगे। इन सभी के बीच जो बेसिक पॉइंट है उसको आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डिजिट बेस महत्तम भी आ जाता है और डिजिट बेस लघुत्तम भी आ जाता है। बहुत सारा जगह देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको ऐसा मत समझेंगे कि बेसिक सा बात है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको कई एक बार रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन, तो आपको समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको महत्तम निकालना है, ठीक है, महत्तम निकालना है, कोई 2-3 डेटा देते हैं। जैसे 42 दे दिए, इसके बाद 42 के बाद 63 दे दिए, और एक और डेटा कुछ दे देते हैं 42 63, एक रख लेते हैं मान लीजिए 140, ठीक है, सबसे करते हैं। अब इसका हमको महत्तम निकालना है। तो पहला तरीका ये है कि आप इसके फैक्टर को लिखें। तो 42 का फैक्टर होगा 1 से भाग लगेगा, 2 3 4 से नहीं लगेगा, 5 6 7
इसके बाद बताइए 7 के बाद 14, 14 से लग जाएगा 21, 42, ये सब इसका फैक्टर हुआ। 63 का फैक्टर 1, 3, 6 से लगेगा, यस नहीं 6 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 9 से लगेगा, और बताइए किससे लगेगा? 63, 21 से लग सकता है क्या? 63, अब तो कुछ नहीं होना चाहिए। 140, 1 से, 2 से, 3 से नहीं लगेगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं लगेगा, 7 से, 8, 10 से लग जाएगा क्या? 10 से लग सकता है, 15 से नहीं लगेगा, 20 से लग सकता है क्या? 20 से लगेगा ना? हाँ 20 से लग जाएगा। इसके बाद बताइए 30, 35 से भी लग सकता है, 70 से भी लग सकता है क्या? 140 से तो लगेगा। अब आप बताइए कि सब में कॉमन फैक्टर कौन कौन है? तो कहेंगे आप 1 है, इसके बाद 3 कॉमन तो है नहीं, अब कॉमन 1 है 7, 7, 7 हो गया। 21 कॉमन है क्या? जी नहीं। 14 सब जगह कॉमन है क्या? नहीं। तो 1 और 7 ये दोनों कॉमन है। अब हमको निकालना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है? 7। तो मैक्सिमम किस अंक से इसमें भाग लग सकता है? तो मैक्सिमम किससे भाग लगेगा? 7 से। तो एससीएफ का ही तरीका एक हो गया 7, लेकिन ये तरीका बेहतर नहीं है, हम लोग भाग विधि को ही बेहतर मानते हैं। और प्राइम फैक्टर चूंकि क्वेश्चन में मेरा इस्तेमाल होता है, तो ये हो गया मतलब महत्तम का। अब अगर मान लीजिए कि आपको फैक्टर मेथड इस्तेमाल करना है, प्राइम फैक्टर खासकर, तो प्राइम फैक्टर में आप क्या करेंगे? 42 का फैक्टर क्या होगा बताइए? 2 से लगाइएगा 21, 3 से 7, तो 2, 2 दूना 6, 7, पावर तो कुछ है नहीं की 63, 3 से लगाएंगे 21, 3 गुना 7, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसको लगाएंगे 2 से 70, 2 से लगाएंगे तो फिर 35, 5 गुना 7। फैक्टर आप खुद से कर सकते हैं, पता होगा ऐसे। 2 से लगाएंगे 70, 2 से लगाएंगे 35, 5 से लगाएंगे 7, ऐसे। अब आप देखिए महत्तम के लिए आपको करना क्या है, ये मेन चीज है, यही मेन बात है पूरे क्वेश्चन। महत्तम के लिए और लघुत्तम में फर्क क्या आ जाता है? लघुत्तम के लिए प्रत्येक बेस को लिखा जाता है, लेकिन महत्तम के लिए क्योंकि फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, सब में जो कॉमन है वही बेस लिया जाएगा, सब में जो कॉमन है वही बेस होगा, और पावर सबसे छोटा लेंगे। जबकि लघुत्तम में क्या होता है कि आप सभी बेस को लेंगे, कॉमन बेस नहीं लेना होता है लघुत्तम में, सभी बेस को लेंगे, खाली बेस रिपीट नहीं करेंगे, और पावर मैक्सिमम देते हैं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो महत्तम में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन बेस को लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन बेस। तो इसमें कॉमन बेस देखिए 2 सब जगह नहीं है, 3 सब जगह नहीं है, 7 ही एक ऐसा वैल्यू है कि सब जगह है, और पावर मैक्सिमम लेंगे, तो पावर तो यहाँ मैक्सिमम कुछ है नहीं, सब जगह देखिए एक हो, इसका महत्तम क्या हो गया? 7। तो ये हो गया कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टर। ये छोटा छोटा बात आपको समझा रहे हैं, 5-6 क्लास का बात है ये सब। अब मान लीजिए किसी को इससे बनाने का इच्छा नहीं होगा, तो डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेगा, बचपन वाला। पहले 2 को डेटा ले लेगा, मान लीजिए ले लिए 42 और 63। कैसे बनाते थे बचपन? यही ना, 42 से एक बार 21, कैसे ना होगा? 42, 21 दूना 42, खत्म हो गए। अब 21 महत्तम नहीं करेंगे, पहले एक और डेटा बचा हुआ है ना, 21, 140, 6 बार में लगेगा 6, 126, 14, 21, एक बार में लगाइए 14, 7 दूना कट गया 7। तो छोटा मोटा मान होगा तो इसे भी नजर आ जाएगा कौन सा डेटा मैक्सिमम है जिससे भाग लगेगा। 7 से लगेगा, सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू 7 ही है जिससे इसमें सब में लग सकता है, 7 हो गया महत्तम। ये हो गया डिवीजन मेथड। तो हम लोग जनरली कैलकुलेशन में ही मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं डिवीजन का, चूंकि 4-5 क्लास से सीखते आते हैं ये सब बातों को, तो इस चीज को बदलना बेहतर नहीं है। और छोटा मोटा डेटा के लिए आप सीधा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए भाग के दरमियान कि कौन सा ऐसा अंक है जिससे मैक्सिमम इसमें भाग लग सकता है, मैक्सिमम कौन सा ऐसा अंक है जिससे आप भाग लगा सकते हैं। तो 7 से सारा कट जाएगा। ये हो गया ऐसे बेसिक छोटा सा। अब डिजिट बेस में क्या क्या चीज आपको जानना चाहिए, कौन कौन चीज का आपको अनिवार्यता है, कौन कौन चीज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपको क्वेश्चन समझाते हैं। ये सब तो हो गया ऐसे ही सिंपल सा बात था, क्या पूरा बचपन का याद ताजा हो गया आपको क्योंकि लघुत्तम महत्तम एलसीएम एचसीएफ बड़ा शौक से लोग सीखता है। शुरुआत में जोड़ घटाव गुना भाग, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ बेसिक चीज होता है मैथ में,
शुरुआती दौर में जब याद कीजिए जब आप 4-5 में होंगे, 3 क्लास में। आजकल ना बहुत शुरू हो गया प्ले स्कूल, मतलब बच्चा जो है पहला क्लास जाने से पहले कई एक चीज को पहले ही गुजार गुजार चुका होता है, एकदम छोटा सा उम्र में। पहले तो प्ले स्कूल होता नहीं था, आजकल 3 साल का हुआ, 2.5 साल का प्ले स्कूल चलने लगता है। प्ले स्कूल में चला गया, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर यूकेजी, एलकेजी, क्या क्या कितना, तब पहला क्लास में एडमिशन लेता है। यानी पहला क्लास आते आते वो 3-4 साल का वो भी अनुभव अच्छा खासा ले लेता है। पहले तो ऐसा बात था नहीं, डायरेक्ट पहला क्लास से शुरुआत ही होता था। खास करके बिहार बोर्ड वाले के लिए तो कौन सा प्ले स्कूल होता है, एलकेजी यूकेजी, समझ ही नहीं उसको आता है। सीधा एकदम फर्स्ट क्लास में। बहुत को तो ऐसा हुआ कि देखा उम्र ज्यादा हो गया, सीधा तीसरा में एडमिशन ले लेता है। बहुत को देखे हुए हैं, बहुत सारा बच्चे को कि जिसका एज थोड़ा सा बड़ा हो गया, पढ़ने का भी इच्छा हो रहा है, अब 10 साल एज हो गया है, 12 साल एज हो गया, पिताजी एक बार उठे 5 क्लास में एडमिशन करवा दिए। बहुत का ऐसा ऐसा देखे हुए हैं कि तीसरा क्लास एक बार छठा क्लास चला गया, बीच में 2 क्लास गायब कर दिया, थर्ड से एक भी बार 6 चला गया। तो उस सब को थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। बहुत ऐसे लोग हैं जो एकदम 2-2 क्लास गैप, जैसे लगता है कि गजब स्थिति है, मतलब तीसरा क्लास से एक ही बार में एक क्लास छोड़ के सीधा 5वां। उम्र ज्यादा हो गया तो सीधा तीसरा में एडमिशन करा। यहाँ तो देखते हैं एंट्रेंस लेने के बाद 5वां क्लास के बच्चा को प्राइवेट स्कूल वाला दूसरा क्लास में एडमिशन कर लेता है। तो वही बोले बचपन का जो चौथा 5वां में आप पढ़े होंगे, तो वो सब बात इसमें आएगा थोड़ा थोड़ा। अब देखिए आपको समझाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर प्राइम फैक्टर के बेस डेटा टूटा हुआ हो प्राइम फैक्टर के और हमसे महत्तम पूछा जाए, जैसे हम लिखे यहाँ 2 गुने 3 का पावर 3, 5 का पावर 4, 2 का पावर 3 गुने 5 का स्क्वायर, 3 का पावर 4 गुने 7 का पावर 5, और फिर एक डेटा है 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3, 7 का पावर 4। क्या होगा महत्तम, बता सकते हैं क्या आप? तो कहिएगा बिल्कुल बता सकते हैं। हमको पहले तो ये देखना है कि क्या जो हम डेटा लिखे वो डेटा प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है या नहीं। तो आप देखिए कोई भी ऐसा डेटा है जो आपको अभाज्य नहीं नजर आता है। अब कहेंगे अभाज्य किसको बोलते हैं, प्राइम। तो ऐसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, या तो 1 से भाग लगेगा या खुद उस नंबर से भाग लगेगा। तो शुरुआत अभाज्य का कहाँ से होता है, 2 से। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, ये सब आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब बताइए आप कि सब जगह 2 अवेलेबल है क्या? तो आपको कहे थे कि कॉमन बेस लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन बेस, सिर्फ और सिर्फ कॉमन और पावर मैक्सिमम। तो क्या होगा बताइए तो, सॉरी पावर मिनिमम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। और बताइए कॉमन 3 है क्या? यस 3 है। और बताइए 5, 5 है? यस। बोलिए पावर अब मिनिमम देना है, कॉमन बेस को लिख देना है। कॉमन बेस लिखिए, 7 कहीं है सब जगह, यहाँ है वहां है, यहाँ नहीं। 11 भी नहीं, सिर्फ कॉमन है 2, 3, 5 हो गया। कॉमन बेस को लिख दिए। और पावर क्या देना है? तो पावर देना है मिनिमम। लघुत्तम में क्या होता था कि पावर क्या देते थे? मैक्सिमम, सबसे अधिक पावर देते थे। तो यहाँ जो आपका पावर है 2 का सबसे कम कितना है नहीं पूछते हैं, आप कह सकते हैं कि 1 है। और 3 का देखिए वहां 2 है, वहां 4 है, यहाँ 3 है, तो सबसे कम 2 है। और 5 का देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या होना चाहिए? बस जस्ट का तस इसको छोड़ देंगे, एक सिंपल सा डेटा है, इसका महत्तम आपका क्या, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। दिक्कत नहीं, टूटा हुआ था सीधा कैलकुलेट कर। अब आपको दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि डेटा टूटा हुआ नहीं है, मान लीजिए यहाँ है 4 का पावर 7 गुने 6 का पावर 8, यहाँ है 8 का पावर 4 गुने 12 का पावर 3, यहाँ है 10 का पावर 5 गुना 15 का पावर 3 गुना 6 का पावर 8। अब हमको महत्तम निकालना है। देखिए प्राइम फैक्टर में है क्या? नहीं लग रहा,
प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। कैसे तोड़िएगा प्राइम फैक्टर में? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर हो सकता है। पावर क्या दीजिए? 7। 6 को क्या लिखिएगा? 2 गुना 3। पावर क्या दीजिएगा? 8 हो गया। अब अगर इसको आप तोड़ते हैं इधर को, तो 8 को क्या लिखिएगा बताइए? 2 का पावर 3। पूरा का पावर कितना? 4। 12 को क्या लिखिएगा? 2 से भाग लगाइएगा तो 6, और फिर 2 से तो 3, तो 2 दूना 4, 4 पावर कितना? तोड़ने आना चाहिए। 10 को क्या लिखेंगे बताइए? 10 को लिखेंगे आप 2 गुना 5। पावर पूरा कितना? 5। 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 5 पूरा पावर 3। 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 पूरा पावर। हो गया। सब पे पावर 8 है, इसका मतलब पूरा पे पावर 8 हो गया। अब आप इसको बनाएंगे तो बताइए तो क्या हो जाएगा? इसको अगर आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? 2 का पावर 7 गुना 14। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। और इसको तोड़ेंगे तो 2 का पावर 8, 3 का पावर 8। क्या इसमें कोई दिक्कत? उसको तोड़िए तो थोड़ा। 2 का पावर 4 तिया 12, 2 का पावर 3 दूना 6, 3 का पावर 3। तोड़िए, उसको तोड़िए। 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5, 3 का पावर 3, 5 का पावर 3, 2 का पावर 8, 3 का पावर 8। कोई दिक्कत? अब आप ये देखिए कि 14 और 8, 2 कितना बार होगा? तो टोटल बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाता है, बेसिक सा नियम होता है। तो 14 बार यहाँ 8 बार यहाँ, टोटल 2 कितना? 22। 3 कितना बार? 2 देखिए 12 और 6 18, 3 3 बार। 2 यहाँ कितना बार है? 5 बार। और यहाँ कितना? 8। 2 कितना बार हो गया? 13 बार। 5 देखिए 3 बार यहाँ, 5 बार यहाँ, 8 बार। 3 देखिए यहाँ पे 3 बार और वहां पे 8 बार, 8 और 3। सब पे कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। कौन सा बेस कॉमन है देखिए तो? 2 और 3। 2 का सबसे छोटा पावर कहाँ गया? तो 13। और 3 का सबसे छोटा पावर, तो 3 का सबसे छोटा पावर है, 3 का पावर यहाँ कितना है आपका? 8। 3 का पावर यहाँ कितना है? 3। और 3 का पावर यहाँ कितना है? 11। तो सबसे जो छोटा हो जाएगा वो 3 का पावर आपका कितना हो जाएगा? देखिए तो 3 का पावर 8, 3 का पावर 3, 3 का पावर, यही आपका क्या हो गया? यहाँ से कैलकुलेशन महत्तम, यानी महत्तम हो गया आपका 2 का पावर 13, 3 का पावर 13। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। हो गया? अब आपको समझाते हैं कि अगर ये तो प्राइम फैक्टर हो गया, नहीं था तो हो गया, रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो तोड़ के लिखेंगे। अब आप बता सकते हैं क्या? अब आपको बतलाते हैं। अब पॉइंट में अगर वैल्यू है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। कैलकुलेशन में बहुत सारा लड़का इसमें गलती करता है, इसका कॉन्सेप्ट ही गलत लगा देता है, इसका कॉन्सेप्ट गलत लगा देता है। हम लघुत्तम में भी इसका चर्चा की है, थोड़ा सा वीडियो जरूर देखिएगा पार्ट 1। 1.08, 0.36, 0.9 का जीसीडी या एससी मान लीजिए कि हमको निकालना है। हम कैसे निकालें, कैसे इसको कैलकुलेट करें? तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, देखिए गौर से, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। आपको क्या करना है कि सब जगह से दशमलव को हटाना है। तो सब जगह से जब आप दशमलव को हटाएंगे तो गुना कितना से करेंगे बताइए? यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, तो मैक्सिमम चूज करना है कि कितना अंक के बाद दशमलव, तो मैक्सिमम 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको हटाने के लिए हम 1 पर उतना जीरो डाल के गुना करेंगे, यानी 100 से। अब किसी के मन में एक प्रश्न आएगा कि दशमलव हटा के नीचे जीरो कर न दीजिए, इसको कर दीजिए 108/100, इसको कर दीजिए 36/100 और 9/10। अब भिन्न का महत्तम वाला अगर किसी को पता होगा, आगे हम लिख रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, भिन्न का महत्तम जैसे निकालते हैं। गलत हो जाएगा, कुछ कंडीशन में सही होगा, कुछ कंडीशन में गलत हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट का कभी यूज नहीं कीजिएगा महत्तम निकालने के दरमियान। आप पॉइंट वाले के लिए दशमलव तो हटाएंगे, लेकिन नीचे करके नहीं हटाएंगे। आप समझिए इस चीज को कि मैक्सिमम चुनना है,
मैक्सिमम 2 अंक के बाद है 1 पर उतना 0 से इसमें गुना कर दीजिए 100। अगर 3 अंक के बाद रहता मैक्सिमम तो 1000 से गुना कर दीजिए। अभी हो गया 108 पे डबल 0, 2 अंक के बाद दशमलव तो 108 हो गया। इसके बाद 36 पे डबल 0, 2 अंक के बाद तो कितना हो गया आपका 36। इसके बाद देखिए कि 9 और 9 पे डबल 0, 1 अंक के बाद तो कितना हो गया, हो गया। अब आप बताइए 108 है, 36 है, 90, इस सब का महत्तम अगर निकालिएगा बगल में साइड में भागे विधि से निकाल लीजिए। 36 दूना 72, 18 सब कट गया, 18 होगा महत्तम। कौन सा ऐसा मैक्सिमम नंबर है इससे ही सब कट जाएगा, छोटा डेटा 18 से कटेगा, बगल में ऐसे करके महत्तम निकाल सकते हैं। तो इसका जो महत्तम आपके पास आएगा वो 18 तो आएगा, लेकिन 18 आप महत्तम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जितना से गुना किए हैं उतना से आपको भाग देना पड़ेगा। अगर आप 100 से गुना किए हैं तो आपको भाग भी कितना से देना पड़ेगा, 100 से। तो नीचे 100 से आप भाग दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 0.18। समझे? फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, समझिए क्या, बोलिए। किसी तरह का कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं। दशमलव हटाएंगे कैसे, मैक्सिमम चुनना है। क्या चुनना है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम चुनने के बाद आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से लघुत्तम हटेगा, तो उतना से गुना करेंगे लघुत्तम, सॉरी उतना से गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, और पॉइंट अगर हट गया तो महत्तम निकालना हो या लघुत्तम, दोनों प्रोसेस में सेम ही अप्रोच होता है कि मैक्सिमम से गुना करते हैं, उसके बाद लघुत्तम या महत्तम निकाल लेते हैं। जो पूछता है महत्तम पूछे या लघुत्तम पूछे, लेकिन जितना से गुना किए हैं अंत में उतना से भाग करना अनिवार्य होता है। समझे? दूसरा उदाहरण आपको समझाते हैं। 2.4, ठीक, 0.36, 7. बताइए इसका महत्तम क्या होगा। इसका आपको क्या बताना है, महत्तम बता सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, इसका गुना कितना से होगा, देखिए इसका भी गुना आप कर दीजिए 100 से, इसका भी गुना कर दीजिए कितना से, 100 से, और इसका भी गुना कितना से कर दीजिए, 100 से कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 2400, 2 अंक के बाद, सॉरी 1 अंक के बाद है 240, 3600, 2 अंक के बाद है 36, 7200, 720। देखिए 36 है, 240 है, किसी का भी एगो पकड़ लीजिए, देखिए तो ये 36 से सब कटेगा, सब कटने वाला नहीं है, ये नहीं कटेगा। 18 से कटेगा नहीं, 12 से सब कट जाएगा, 12 होना चाहिए, इसे देख लीजिए। 36 आपका इच्छा, 240, 36 से लगाएंगे कितना बार, 8 से 24 ज़्यादा हो जाएगा, 7 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार, 6 1 36, 6 बार 3 18, कितना बचेगा, 24, 36, 24 का 24, 12, 24, 2 बार में 24 से लग जाएगा, खत्म हो गया। 12 इसका महत्तम होगा, तो इसे देखने से ही लग गया था कि कौन ऐसा मैक्सिमम डेटा है इससे कटेगा। तो इस समय मैक्सिमम इसे 36 था, 36 से वो तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 18 से फिर ये कटेगा, 72 भी कटेगा, 720 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, ये 18 से नहीं कट रहा, 12 से कट गया। अब देखिए महत्तम तो आपको ऐसे सोच के भी लिख सकते थे 12, लेकिन 12 नहीं होगा, क्योंकि हम गुना किससे किए हैं, 100 से। तो गुना अगर 100 से किए हैं आपको भाग भी 100 से देना पड़ेगा, ये बात तय है। तो अब आप 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, 0.1। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बस गुना करना है उतना से, और उतना से पुनः क्या कर देना है, भाग कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपको किस चीज के लिए, दशमलव के लिए। क्या एक और एग्जांपल बताइए तो, 0.002, 0.06, 0. बताइए तो इसका HCF क्या होगा, बता सकते हैं? कहिएगा यहाँ मैक्सिमम 3 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। तो गुना कितना से करेंगे, 1000 से। यहाँ गुना कितना से, 1000। यहाँ गुना कितना से, 1000 से। कर सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करेंगे आप, 3 अंक के बाद दशमलव, 60, 800। देखिए 2 हो गया, 60 हो गया, 800। देखने से दो ही से कटेगा, और से किसी कटेगा नहीं। तो HCF क्या होगा, 2। HCF क्या होगा बताइए, 2 से ज्यादा मान से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। गुना किससे किए थे, 1000 से।
1000 से क्या करेंगे 0.00, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब आपको समझना है भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। अगर फ्रैक्शन पे रहेगा डेटा, बहुत जगह पूछा है, BRSSC में कई एक बार पूछा है, सचिवालय वाला में, और इससे पहले जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें, अब इंटर लेवल का प्रीलिम्स में, अब आपसे क्वेश्चन पूछा अगर जाए फ्रैक्शन पे बेस, फ्रैक्शन मतलब समझते हैं, भिन्न हिंदी में उसको बोलते हैं, x/y के फॉर्म पे, x/y के फॉर्म पे अगर रहेगा, जैसे 3/16, 5/12 और 7/48 का, अब सुन लीजिए, हम आपसे पूछे एक से 1 मिनट के लिए 3 और 5 का महत्तम क्या होगा, तो 3 और 5 ऐसा कौन डेटा है अधिकतम जिससे कटता है, तो 3 और 5 सिर्फ और सिर्फ कटेगा तो 1 से, और किसी से कटेगा क्या, और 3 और 5 कैसा नंबर है, प्राइम अभाज्य नंबर है, तो अगर कभी आपको लगातार अभाज्य नंबर मिल जाए तो उसका जो एचसीएफ होता है वह 1 होता है। अभाज्य नंबर का महत्तम कितना होता है 1। ऐसे 3 और 5 किससे कटेगा 1 के अलावा किसी से डेटा से कट सकता है क्या, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, तो अगर कभी प्राइम नंबर मिले तो उसका महत्तम क्या होता है 1। अब आइए कॉन्सेप्ट, अगर हमको कभी फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाए, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ x/y, इसको बोलते हैं अंश नॉमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं हर डिनोमिनेटर। तो अगर हमसे पूछा जाए भिन्न का फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन, भिन्न का एचसीएफ, तो हम क्या करते हैं सोचो, नॉमिनेटर जो अंश हुआ आपका अंश, इसका क्या निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालेंगे अंश का, और जो हर हुआ डिनोमिनेटर हर, इसका हम लोग निकालते हैं एलसीएम। यानी भिन्न का महत्तम निकालने के लिए ऊपर वाले टर्म का महत्तम, नीचे वाले टर्म का लघुत्तम, ठीक। और दूसरा, अगर कभी लघुत्तम पूछे, कल वाला वीडियो में बताया, अगर कभी लघुत्तम पूछे तो ऊपर वाले टर्म का लघुत्तम, नीचे वाले का महत्तम। यानी एक सिंपल लॉजिक होता है, जो चीज निकालना है ऊपर वाले का निकाल देंगे, रिमेनिंग जो बच गया वो नीचे वाले का। अगर महत्तम निकालना है तो ऊपर वाला का महत्तम, नीचे वाला का लघुत्तम, और अगर लघुत्तम निकालना है तो ऊपर वाला का लघुत्तम, नीचे वाला का महत्तम। जो निकालना है ऊपर वाला टर्म का निकाल लेना है, बच गया वो नीचे वाले का निकालना है। तो महत्तम निकालना है ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम। बताइए 3, 5, इसका क्या निकलेगा महत्तम, और 16, 12, 48 का लघुत्तम। तो इस सब का महत्तम हो जाएगा, अभाज्य नंबर है तो 1, 48 से सब यहाँ 16 भी कट जाएगा, 12 भी, 48 में सबसे भाग लग जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 48। अगर भिन्न के बारे में रहेगा तो भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ गए, अंश का महत्तम और हर का लघुत्तम, नॉमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। बात समझ में आया या नहीं आया। भिन्न के बारे में पूछेगा तो जिसके बारे में पूछेगा, अगर लघुत्तम पूछे तो ऊपर वाले का निकाल दीजिएगा, नीचे वाले का महत्तम निकाल दीजिएगा, और अगर महत्तम पूछे तो ऊपर वाले का महत्तम निकाल दीजिएगा, नीचे वाले का लघुत्तम निकाल दीजिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और बनाइए, तो फिर अगला बात समझाते हैं आप। जैसे आपसे पूछे 9, 9/10, 12/15, 18/35, 21 और 21/40, 40, हमको इसका एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? अब इस सब का एचसीएफ आप कैसे निकालिएगा, ठीक। तो 9, 12, 18, 21, इस सब का क्या निकालिएगा महत्तम। इस सब 3 सबसे बड़ा डेटा 3 उससे कट जाएगा, उससे बड़ा तो किसी अंक से नहीं कटेगा। लघुत्तम अब बताइए 10, 15, 10, 15, 35, 40, लघुत्तम क्या होगा, लगा लो सिंपल लॉजिक, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 2 से लगा दो 1, 3, 7, 4, अब तो भागने लगेगा, 5 दूना 10, 4 तिया 12 सत्ते 84, 84 गुने 10, 840। जितना देर में सोचिएगा उतना देर में लघुत्तम निकल जाएगा 840। 3 कितना होना चाहिए 840। बात समझ में आया आपको क्या? 3/840, ऊपर वाले का महत्तम और नीचे वाले का लघुत्तम, एचसीएफ निकालने के लिए। तो भिन्न वाला आपका बात समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि इस तरीके से अगर डेटा आपके पास आ गया, खाली कांस्टेंट a² b4
C6 BQ C8 A4 A8 B6 C2। बताइए तो महत्तम इसका, सोच करके थोड़ा सोचिए। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप बताइए हमको। PQ R7 Q6 P7 R9 X3 Q4 P3 R4 Y7 Q8। बताइए तो दोनों का महत्तम क्या होगा, थोड़ा सा सोच करके, थोड़ा जल्दी बताइए। देखिए यहाँ ABC सब जगह अवेलेबल है, सब बेस कॉमन है, तो A B पावर A का सबसे कम कितना है 2, B का सबसे कम देखिए 3 और C का सबसे कम। यहाँ PQR सब जगह है, PQR X सब जगह नहीं है, Y सब जगह नहीं है, तो सिर्फ PQR। P का सबसे कम 3 है, Q का सबसे कम देखिए तो वहाँ 6 है, वहाँ 4 है, वहाँ 8 है, तो 4। R का सबसे कम यहाँ 7 है, R का वहाँ 9 है, वहाँ 4, तो 4 हो गया। कॉमन बेस लिखना है, कॉमन बेस लिखना है, पावर सबसे कम लिखना है, समझ गए। कॉमन बेस लिखना है, पावर सबसे कम लिखना है, कॉमन बेस पावर सबसे कम। एक छोटा सा बात का हमको आप उदाहरण बताइए, मतलब छोटा सा बात है, छोटा सा एग्जांपल है, उसका आप आंसर थोड़ा बताइए। बहुत लोग गलती इसका बता देते हैं, पूछते हैं ABC XY बताओ तो इसका महत्तम क्या होगा। बहुत लोग कहेगा जो 0 होगा, देखिए 0 नहीं होगा, ये दोनों में कोई बात कॉमन है। XYZ पावर एक एक है, कुछ नहीं है, तो कुछ कॉमन है नहीं। जब कोई चीज कॉमन नहीं हो तो उसका महत्व हमेशा क्या होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल डिवीजन होता है, सब में भाग लगता है, तो अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो 0 महत्व नहीं हो सकता है 1, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से भाग देंगे अनडिफाइन हो जाएगा ना, वो 0 नहीं होगा 1 होगा। अब आपको अगला बात समझाते हैं। अगला बात ये कि अगर पावर मान लीजिए निगेटिव हो जाए, ऐसा कि 5 का पावर -11, 5 का पावर -9, 5 का पावर -16, 5 का पावर -10, बोल दे बताइए इसका महत्तम क्या है। तो कॉमन बेस, तो बेस तो 5 कॉमन है, पावर सबसे छोटा, तो निगेटिव में जो वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना छोटा, निगेटिव में जो मान जितना बड़ा होगा उतना छोटा होता है, हो गया -16। क्या दिक्कत। अब एक टर्म आपको समझना है, वो टर्म है फैक्टोरियल। कल भी लघुत्तम में हम चर्चा किए फैक्टोरियल, क्रमगुणित। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुना 2 गुना 1, 4 का मान होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का मान होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है 6 5 4 3 2 1, यही ना होता है क्रम गुणित फैक्टोरियल, क्रम में सीक्वेंस में गुना, ठीक है। 1 2 कल भी लिखे थे 6 12 दूना 24, पार्ट 1 जो इसका पढ़ाया है एलसीएम का, 5 20 3 60 ना 120, इसको गुना करेंगे 720। जब कभी भी फैक्टोरियल का आपसे पूछा जाए, मान लीजिए महत्तम, और हम आपसे पूछ लें फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, इसका महत्तम बताइए, तो फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 5 का मान 120, तो 6 120 का महत्तम कितना, तो 6 होगा, 6 से दोनों कट ही रहा है, मैक्सिमम डेटा 6। अगर और दूसरा कुछ पूछ दे फैक्टोरियल 4 आप 6 का बताइए, तो फैक्टोरियल 4 का मान 24 और 6 का मान 720, तो 24 720 को काट देगा तो महत्तम 24 हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब कभी भी फैक्टोरियल में आपको पूछा जाए महत्तम, फैक्टोरियल में क्या पूछा जाए महत्तम एचसीएफ, तो आप हमेशा मिनिमम वैल्यू को लिखेंगे। कौन सा मान को लिखेंगे, मिनिमम। और लघुत्तम पूछेगा तो सीधा मैक्सिमम, लघुत्तम पूछेगा तो मैक्सिमम, महत्तम पूछेगा तो मिनिमम, याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम आपसे पूछ दे यहाँ कि जैसे 18 फैक्टोरियल, ठीक, 23 फैक्टोरियल, 27 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल और 38 फैक्टोरियल, बताइए इसका महत्तम क्या होगा। तो इसका महत्तम आप बोलेंगे जो इसमें सबसे कम डेटा होगा, ये 27 फैक्टोरियल है, बताइए तो सबसे कम वैल्यू कौन है 12, 12 का जो मान होगा उस सब मान को काट देगा, इसीलिए यहाँ जो इसका महत्तम होगा वो 12 होगा। तो फैक्टोरियल का अगर कभी भी आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो हमेशा कौन सा वैल्यू होगा, मिनिमम।
अब आपसे पूछेंगे कि फैक्टोरियल 39, फैक्टोरियल 42, फैक्टोरियल 35 का बताइए महत्तम क्या होगा। तो सबसे छोटा 39, 42 और 35 में अगर 35 है तो फैक्टोरियल 35 इसका क्या हो जाएगा महत्तम। तो कभी भी फैक्टोरियल का महत्तम पूछा जाए तो सबसे जो छोटा मान है वही आंसर करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक समझाए महत्तम के बारे में। अब पार्ट 3 लेके आएंगे। अब पार्ट 3 में आपको क्वेश्चंस पे लेके आएंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों पार्ट आप जरूर देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आपको अगला पार्ट बेहतर तरीके से समझ में आए। तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए।